हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, सुबह का समय है और समथिंग अभी 8 बजा होगा, मेरे ख्याल से 8 बजा होगा, क्योंकि सुबह से मैंने जो घर के काम थे वो निपटाए, झाड़ू पोछा लगाया और साफ़ सफाई कर दी थी घर के अंदर की। और ये है बाहर का एरिया, ये है पौच का एरिया। और बच्चे को नाश्ता बना के स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद ये जो काम है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसकी साफ़ सफाई हो जाए। इसको हम लोग भंडरिया भी बोलते हैं। मतलब ये जो स्पेस है, ये जीने के नीचे का स्पेस है और काफ़ी स्पेस था, तो इसमें हमने वुडन का काम कराया, लकड़ी का, और फिर इसको पैक करा दिया था। और इसमें सामान काफ़ी आ जाता है। वैसे हमने कहीं पे भी मतलब उस टाइप का अटार या भंडरिया कुछ बनवाया नहीं है वेस्टेज सामान के लिए। बस यही एक जगह है जहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत जो भी वेस्टेज सामान है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब ये घर बना था और कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जब शिफ्ट किया था, तो जो भी सामान था थोड़ा बहुत वेस्टेज, वैसे तो हमने कुछ भी वेस्ट सामान नहीं रखा है। फिर भी बहुत सामान ऐसा होता है छोटा मोटा जिसको हमें संभाल के रखना ही पड़ता है कि फ्यूचर में काम ना आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर सारा सामान मेरे हस्बैंड ने उस समय भर के रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि दिवाली आ रही है और त्यौहार भी आ रहे हैं, और कल वैसे भी नवरात्रि है, तो क्यों ना साफ़ सफाई हो जाए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे थे और मैं यहाँ अंदर ही बैठ गई थी, क्योंकि बहुत सारी डस्ट थी। और डस्ट का काम मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत एलर्जी है। और वो वैसे थोड़ा बहुत अगर मदद करते भी हैं तो अपने फेस पे हैंकी या मतलब कुछ भी कपड़ा वगैरह बांध लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम कर पाते हैं। तो इसके अंदर इन्वर्टर भी रखा हुआ था, तो वो मेरे से खिसक नहीं रहा था, तो उन्होंने मेरी हेल्प करा दी थी खिसकाने में। और मैंने सबसे पहले अंदर झाड़ू लगा दी बहुत अच्छे से, और सारा सामान हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था। और फिर मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि एक ही बार साफ़ करना है, बार बार तो होना नहीं है। साल में ये समझ लो एक बार साफ़ होना है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसके अंदर घुस के रहने में। मुझे ये लग रहा था कि ये मेरा इग्लू टाइप का है, कि मतलब छोटा सा और मैं यहीं पर जम गई हूँ इस टाइप से, क्योंकि मुझे बहुत समय लग गया था। वो तो हम लोग आपको थोड़ा बहुत ही दिखाते हैं, वरना समय तो लगता ही है। देखिए ऐसे कामों में पूरा दिखाएंगे तो ये समझ लो कि 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, और आप लोग भी देखते देखते थक जाओगे और स्किप करके ही चले जाओगे। तो इसलिए जो मेन चीज़ें हैं वही हम लोग आपको दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू से मैंने पहले सारी साफ़ सफाई कर दी थी, और सामान तो आपने देख ही लिया कि निकाल ही दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से लगाया पोछा, और फिर ये जो इन्वर्टर था उसको उसकी जगह पे पहुँचा दिया था। और वैसे भी अभी मैं हाल फिलहाल में वो काम कर रही हूँ, आपने देखा ही होगा आजकल मेरे जो ब्लॉग आ रहे हैं साफ़ सफाई से रिलेटेड आ रहे हैं, क्योंकि भाई दिवाली और त्यौहार, और कल है आपको पता ही है, आज है 14 तारीख और कल है 15। तो कल से स्टार्ट हो जाएंगी 9 देवियाँ। तो फिर कुछ समय इन कामों को रिलैक्स देना पड़ेगा, मतलब अपने आप को रिलैक्स देना पड़ेगा कि कोई काम ना फैलाया जाए, और पूजा पाठ और जो भी काम रहते हैं हमारे वो अच्छे से चलते रहें, 9 दिन बहुत अच्छे से गुजरें। तो यहाँ पर जैसे ही अंदर की सफाई हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड जो टाइल्स वगैरह की पेटियाँ रखी थी उनको साफ़ कर रहे थे, क्योंकि फिर से हम लोगों को सामान लगाना था। और ये जो है जूते की रैक, शूज़ की रैक, मैं उसको साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि दोनों ने मिलके किया तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था, वरना तो एक आदमी तो परेशान ही हो जाता। और अभी बहुत बड़ी टेंशन भी मेरी दूर हो गई है। मेरे हस्बैंड को अभी जाना था, त्योहार के समय ही उनकी ड्यूटी लग रही थी बाहर, और वो कैंसिल हो गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जो भी होगा उनका झांसी में ही होगा। मतलब जो भी 1-2 ट्रेनिंग रह गई हैं सो वो झांसी में ही चलेंगी। तो बहुत मतलब मुझे टेंशन थी, वो टेंशन मेरी दूर हो गई, और बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई एक तौर से, क्योंकि अभी और वैसे भी हमेशा हमें अपने हस्बैंड की ज़रूरत तो रहती ही है। और अभी फ़िलहाल में त्योहारों का समय है,
और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं रहती हूँ अकेली, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। देवरानी-जेठानी का कुछ चक्कर है नहीं है, सास रहती नहीं है। मतलब तो जैसे एक-दूसरे रहते हैं ना, तो एक-दूसरे की हेल्प हो जाती है, और जब अकेले रहते हैं ना, तो जो कुछ करना होता है वो हम ही को ही करना होता है। इसी चक्कर में ये काम मैं धीमे-धीमे निपटा रही हूँ कि लास्ट तक मेरा घर जो है अच्छे से सज-संवर जाए, साफ-सुथरा हो जाए, और जो भी काम है मैं एक-एक करके निपटाऊँगी, तो मैं अच्छे से फ्री रहूँगी और दिवाली हम सब लोग बहुत अच्छे से मनाएँ। यही भगवान से प्रार्थना है। तो यहाँ पर गाइज़ आप देख सकते हैं कि फिर मैं बाहर का काम निपटाने लग गई थी, और मेरे हस्बैंड जो है अब उनकी ड्यूटी लग गई थी अंदर घुस के काम करने की, और डस्ट का काम मैंने सारा निपटा ही दिया था, तो कोई प्रॉब्लम उन्हें थी नहीं। और वैसे उन्हें जो डस्ट से प्रॉब्लम है तो फिर भी वो हेल्प तो करा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भारी-भारी सामान है वो मैं उठा नहीं पाती हूँ, उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, सिजेरियन डिलीवरी है मेरी दोनों बच्चों में। तो इसलिए फिर वो ज़्यादा बोलते भी नहीं है। फिर भी काम तो ये है कि मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन जो बहुत भारी सामान होता है मैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। भले बहुत समय हो चुका है, 1 डेढ़ साल का मेरा बच्चा हो गया है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर सारा सामान लगभग हमारा लग ही गया था, और जो छोटा-मोटा सामान था वो आराम से मेरे हस्बैंड रख ही रहे थे। बहुत अच्छे से सामान सेट कर दिया था हम लोगों ने, और सब जगह जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि अंदर की सारी साफ़-सफ़ाई हमारी हो गई थी। बस बाहर का ही एरिया जो था वो फैला था। अंदर मैंने सुबह ही झाड़ू-पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है, जो थोड़े से दाग धब्बे कहीं लगे थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिलेंडर वगैरह रख देते हैं, तो सिलेंडर का हमेशा दाग लग ही जाता है। हमने लकड़ी पे रख रखा है, फिर भी वो बाई चांस उस पे नीचे लग ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने सब जगह हार्पिक डाल दिया था जहाँ-जहाँ उनको ज़रूरत लग रही थी, और जो कॉर्नर रहते हैं वहाँ पे जैसे पानी से धुलाई करो तो मिट्टी वगैरह चिपक जाती है, तो उन्होंने कॉर्नर पे भी हार्पिक डाल दिया था, और ब्रश की हेल्प से सफाई कर रहे थे। तो हमारा वैसे भी यही रहता है कि हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से निपटाएँ, और बढ़िया अच्छे तरीके से करें, चाहे वो करें चाहे मैं करूँ। हम लोगों की दोनों की कोशिश यही रहती है कि काम अच्छे से और सफाई से निपटाएँ, क्योंकि चाहे अपना घर हो, चाहे किराए का घर हो, चाहे छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, हर इंसान को साफ-सफाई पसंद होती है। किसी को ज़्यादा पसंद होती है तो कोई कम में काम चला लेता है। लेकिन हम दोनों मियाँ-बीवी को साफ-सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी कहीं कमी नहीं छोड़ते हैं, और मैं भी कहीं कमी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर बस जीने पे रह गया था पोछा लगाने के लिए। मैंने सोचा था कि डस्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने जीना छोड़ दिया था, और अंदर तो मैंने कर ही दिया था, और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर धुलाई करने लग गए थे। क्योंकि समय तो ज़्यादा हो ही गया था, और वैसे भी मैंने अभी नहाया नहीं था, तो कोशिश मेरी ये थी कि जल्दी से यहाँ से निपट जाऊँ, फिर नहा धो के कल वैसे भी नवदुर्गे स्टार्ट होने वाली हैं, तो घर में जो भी जिस प्रकार की ज़रूरत है तो वो भी देख लूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ से जल्दी से निपट जाऊँ, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत समय लग गया था, क्योंकि हम कोई भी काम करें ना तो समय तो देखिए लगता ही है, और साफ़-सफ़ाई का जब हम काम करते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने सिलेंडर भी साफ़ कर दिया था एक गीले कपड़े से। जब वो सफाई करते हैं ना, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप ये कर लो, वो कर लो। उन्हें अच्छे से पता रहता है कि किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, और हम दोनों ही लोगों की ऐसी आदत है, ना मुझे कुछ कहने की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ना मुझे उनसे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग अपनी-अपनी समझदारी से काम निपटा लेते हैं। तो आज का जो काम था गाइज़ वो बहुत अच्छे से और सुबह से ही निपट गया था, और बहुत ही अच्छा लगता है ना कि जब कोई काम हम लोग करना चाहें और समय से हो जाए, तो बहुत ही मन को तसल्ली होती है और खुशी होती है। और आजकल पता कोई भी काम मैं कर रही हूँ ना, तो एक तसल्ली सी मिल रही है, क्योंकि डेली एक नया काम करती हूँ, तो ये लगता है कि एक काम कम हो गया है साफ सफाई का।
मतलब दिवाली की साफ़ सफाई का, वरना तो डेली की साफ़ सफाई से तो देखिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि डेली के जो काम है वो हम लेडीज़ों को करने ही होते हैं और मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ। कभी बाई चांस की बात होती है कि मन नहीं हो फिर भी हम लोगों को करना पड़े, तो वो तो सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर वही मन से ही काम करती हूँ और हमेशा बहुत ही अच्छे से काम करती हूँ और करना भी चाहिए। और अपना घर है और अपने घर को अच्छे से साज सजा के सफाई से रखना चाहिए, तो बरक़्क़त भी होती है और ये फैक्ट है। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, वो ही बोलते हैं और मैं हमेशा उनकी बातों पे ध्यान भी देती हूँ और गौर भी करती हूँ। और आपने देखा ही होगा कि मैं अपनी मम्मी को कितना फ़ॉलो करती हूँ और मम्मी पास में रहती है तो उनकी बात तो मैं ज़ाहिर-सी बात है कि हमेशा मानती ही हूँ। और तो गाइस काम हो गया था ख़त्म और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी नहा धो के किचन में, पूजा पाठ हो ही गई थी और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि मेरे पति देव भी थक गए थे और मैं भी थक गई थी। और जब मैं थक जाती हूँ तो मैं पीना पसंद करती हूँ चाय, तो यहाँ पर गरमा-गरम चाय हो गई थी रेडी और हम लोग दोनों लोग पिएँगे आराम से रिलैक्स करके। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।